छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं, जहां पर मेकाहार अस्पताल में प्रसूता विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। तो बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। राजनांदगांव में खेतों में साल धान की अच्छी फसल देखी जा रही है, लेकिन मौसम की मार धान की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए संभव भी है। और देखिए, कांकेर में धर्मांतरण को लेकर भारी बवाल देखने को मिला है। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर जानकारी दे रहा है, जान लीजिए। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। यहां पर प्रस्तुति विभाग में 2 महिलाओं को उनके बच्चे के साथ एक ही बेड पर लिटा दिया गया। न केवल एक बेड पर लिटाया गया, ऐसा ही आलम पूरे वार्ड में दिखाई दिया है। मेकाहारा अस्पताल के प्रस्तुति विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रस्तुताओं के साथ लापरवाही पर मरीजों के परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन बावजूद इसकी ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। तस्वीरों में देखिए कि एक बेड पर 2 प्रस्तुताओं को लिटाया गया है, जिससे वे ना तो ठीक ढंग से लेट पा रही हैं, ना ही बैठ पा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन का तर्क है कि ओवर क्राउडिंग हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट यहां पर आ रहे हैं, बहुत लोगों की डिलीवरी हो रही है, साथ ही साथ सिजेरियन भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है और जल्द ही 20 बिस्तरीय एक और वार्ड तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये समस्या दूर होगी। खैर, नए अस्पताल जब तक नहीं बनता है तब तक ये स्थिति बनी रहने की बात भी जो है प्रबंधन की ओर से कही गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बाहर जो है ये प्रशासनिक भवन है, एडमिनिस्ट्रेशन भवन है, जहां एबीवी की कार्यकर्ता जो है हाथों में झंडे लेकर नारों के साथ यहां पहुंचे हुए हैं। बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए सभी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बिहार के छात्र असलम अंसारी की मौत को लेकर किया। उनकी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। भी कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन के सामने इकट्ठा हुए और कुलपति होश में आओ के नारे लगाए। एबीवीपी के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और असलम अंसारी की मौत पर इंसाफ की गुहार लगाई। तो देखने वाली बात होगी कि ये कब तक जो है ये आंदोलन चलेगा और कब तक जो है असलम अंसारी की जो संदिग्ध मौत हुई है तालाब के पास यूटीडी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उन्हें न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 1800 से ज्यादा लोगों को प्रदेश भर में नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि 1 महीने के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड ने पिछले 3 माह में रिकॉर्ड 1843 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें सबसे ज्यादा रायपुर के करीब 250 लोग शामिल हैं। राज्य भर में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की कुल 5723 संपत्तियों में 4942 प्रॉपर्टी में किसी न किसी तरह का विवाद है। कहीं संपत्ति पर कब्जा हो गया है तो कहीं लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसी वजह से अभी ऐसे सभी लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। बोर्ड के अफसरों ने लोगों से कहा है कि वे नोटिस को गंभीरता से लें और जवाब दफ्तर में जमा करें। जो लोग हैं जिनको नोटिस मिला है तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई वक्फ बोर्ड कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी, 1800 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया गया है। कितने लोग नोटिस का जवाब देते हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। साइक्लोन मोंथा एक चक्रवात के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में आ रहा है। बस्तर से होते हुए आज ये राजनांदगांव भी भारी बरसात का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव के खेतों में इस साल धान की अच्छी फसल दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम की मार से धान की फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है। खेतों में खड़ी धान की फसल को काटने के लिए किसानों ने हार्वेस्टर की बुकिंग पहले ही कर ली थी और दीपावली के बाद धान कटाई को लेकर समय लिया गया था, लेकिन खेत में पानी भरे होने के कारण और जमीन गीली होने के चलते हार्वेस्टर नहीं उतर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हार्वेस्टर से धान की कटाई लगभग 1 हफ्ते तक होने की संभावना नहीं है। मौसम ऐसा ही बना रहा तो आगे और हार्वेस्टर से कटाई नहीं हो पाएगी, जिससे अब किसानों को मजदूरों के जरिए फसल की कटाई करानी पड़ेगी। 5 एकड़ में उन्होंने फसल लगाई हुई है, उसमें से 3 एकड़ का फसल पूरी तरीका खराब हो चुका है, पानी में गिर चुका है। इनका उचित मुआवजा सरकार से इन लोग मांग रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से।
क्षेत्र में सालों से अवैध तरीके से नीलगिरी की लकड़ी की कटाई जारी है, जिसे यहां से कटवा कर दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। हालांकि समय समय पर दिखावे की कार्रवाई भी की गई, इसको लेकर काफी शिकायतें भी की गई, लेकिन लगातार इसकी कटाई और परिवहन जारी है। सूरजपुर में लकड़ी तस्करी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नीलगिरी की लकड़ी की अवैध तरीके से कटाई की जा रही थी और अपना गोरख धंधा चलाया जा रहा था, लेकिन प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई करते हुए लकड़ियों से लोड 2 ट्रक के साथ गोदाम में रखी गई लकड़ियों को भी जब्त किया है। भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई, जिसे लेकर तहसीलदार ने कहा कि सूचना पर कार्रवाई की गई है और जब्त लकड़ियों के संबंध में दस्तावेज मांगे गए हैं। अस्थायी गोदाम में छापेमारी की गई। इस दौरान नीलगिरी की लकड़ियों से लोड 2 ट्रक के साथ गोदाम में रखी लकड़ियों को जब्त किया गया। धमतरी के कुरुद अंतर्गत हदबंद में एक किसान जो जैविक खेती कर करीब 12 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, उन्हें अब डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। धमतरी के हदबंद गांव के रहने वाले किसान थनेन साहू को राज्य स्तरीय कृषक अलंकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। उन्हें राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। थनेन साहू 33 साल के युवा किसान हैं, जिन्होंने 4.16 हेक्टेयर में धान की खेती की और सुगंधित धान नगरी दुबराज, देवभोग, तुलसी मंजरी, जवा फूल, कबीर भोग और औषधीय धान रेड राइस, ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं, जिसकी बाजार में विशेष डिमांड है। थनेन साहू इसे राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी पहुंचाते हैं और अब उनके इस जज्बे को सरकार सम्मानित करेगी। इस बार सरकार ने उन्हें रजत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत सम्मान करेंगे। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला है। एक घर में प्रार्थना सभा की सुगबुगाहट मिलते ही गांव वाले मौके पर जमा हो गए और भारी भीड़ के साथ नारेबाजी करने लगे। इस आक्रोश के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। कांकेर के कुराल ठेमली में धर्मांतरण को लेकर काफी बवाल देखने को मिला है, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। गाँव के एक घर के बाहर ग्रामीण इकट्ठा हुए और घर में प्रार्थना सभा करने का आरोप लगाया। धर्मांतरित व्यक्तियों और फादर पास्टर के पहुंचने का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। तनावपूर्ण माहौल की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी। बता दें कि ग्रामीणों ने पहले गांव में ईसाई समुदाय के फादर और पास्टर के प्रवेश पर प्रतिबंधित बोर्ड लगाया हुआ है। कांकेर में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ गांव वाले लामबंद हो गए हैं और सतर्क होकर इसका विरोध कर रहे हैं। कई गांव में बाहर पोस्टर लगाया गया है और पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। गांव वालों की सतर्कता के चलते अवैध धर्मांतरण पर शिकंजा कसने की एक बड़ी तैयारी चल रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ सूर्यांश गौरव, स्टार न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राज्योत्सव स्थल नवा रायपुर अटल नगर में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकेतिक रूप से 3.5 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। इस आयोजन में कांकेर जिले के 6,500 हितग्राही भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी नवनिर्मित घरों में रंगोली, साज सज्जा, दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक रीति रिवाज से गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस अवसर पर हितग्राहियों का आभार पत्र, खुशियों की चाबी या स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। कई सालों से जो है कच्चे मकानों में रहने के बाद प्रधानमंत्री आवास के तहत इनके मकान स्वीकृत हुए। अब इन्हें जो है पक्का मकान नसीब हो पाया है। ये वही हितग्राही हैं जिनका 1 नवंबर को सांकेतिक रूप से गृह प्रवेश होगा। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। महामाया माइंस इलाके के 3 पंचायत के लगभग 350 ग्रामीण पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। चक्का जाम भी किया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के लाल पानी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों और किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। लगातार बारिश के बीच भी कोपेडेरा, नलकसा और कुमुड़कट्टा 3 पंचायतों के करीब 350 ग्रामीण और किसान सड़क पर उतर आए हैं। वे चक्का जाम कर धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि प्रदूषित लाल पानी की समस्या का समाधान और स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। 15 दिनों से जारी इस आंदोलन में पुलिस ने 24 अक्टूबर को सरपंच, पूर्व सरपंच सहित लगभग 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन ग्रामीण फिर भी पीछे नहीं हटे। बरसाती पानी में भीगते हुए भी वे नारेबाजी करते हुए नजर आए, जो राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दिवाली का त्योहार भी वहीं मनाया। पुलिस के एफआईआर का असर भी नहीं देखने को मिला। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक
किसानों और ग्रामीणों की समस्या का सुलह हो पाता है या इसी तरह हड़ताल पर डटे रहते हैं। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज।